नीरज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे आइडिया नहीं था कि मीटिंग में इतना टाइम लग जाएगा, वरना मैं तुम्हें कभी साथ ना लाता। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। अरे इसमें ओके वाली क्या बात है? इतनी रात हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। परेशान तो हो रहे होंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, मुझे अपना घर का नंबर दो, मैं तुम्हारे घर पे कॉल करके बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ मीटिंग में थी। इसकी जरूरत नहीं है सर, हम करीब ही हैं, घर बस आने वाला है। नीरज, आपके घर में कितने अफराद हैं? सर मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है और अम्मी है। और आपके वालिद साहब? एक्सक्यूज मी, जब मैं कॉल रिसीव ना किया करूं इसका मतलब है कि मैं बिजी हूं। आइंदा मत कॉल करना, भी मैं बिजी हूं। बताइएगा नीरज के आगे से लेफ्ट होना या राइट? सर आगे से राइट। ओके। बस 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 सर, मेरा घर आ गया। कौन सा वाला घर है? सर वो वाला। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं अंदर चले जाता हूँ तुम्हारे साथ, घर वालों को बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ मीटिंग में। नहीं नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगी। वैसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। अब तो मिलना मिलाना लगा रहेगा। गुड बाय, कल मिलते हैं। ओके। अल्लाह हाफिज़। कुछ गलतियां इंसान को डुबा देती हैं और तुम्हारा बेटा ऐसी गलतियां करता रहता है। कल मैंने उसे बहुत डांटा है, समझाया है उसे, चुपचाप करके सुनता रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। उम्मीद है वो आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। बस कुलबानो, हमेशा अपनी बेटे की कोताहियों पर पर्दे ना डाला करो। तुम्हारा यही झूठ उसे मजीद बिगाड़ता रहता है। अरे भाई, अरम भी तो है, उसकी वजह से कभी कोई इशू क्रिएट नहीं होता, तो खामखा तुम्हारा बेटा हमेशा मसला क्यों क्रिएट करता है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि सिर्फ एक मौका और दे दें, आइंदा वो आपको मौका नहीं देगा शिकायत का। देखो, आफिया भी माँ है, दूर नहीं, उसी से सीख लो कि बच्चों की तरबियत कैसी की जाती है। अच्छा, तो आप मुझे शादी के लिए कायल कर रही हैं? बिल्कुल ठीक समझे आप। देखो अरहम, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बस अब मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द अपना घर बसा लो। ओके, तो आपका ये इंतजार भी बहुत जल्द खत्म कर दीजिए। तुम सच कह रहे हो? सीरियस हो अरहम? इस बार तो सीरियस हो, इससे कम में तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करने वाला मैं। तो मैं बता नहीं सकती अरहम, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मॉम,
खुश तो मैं भी बहुत हूँ। जिसका इंतजार था ना, वो अब आ गई है। लेकिन अरहम, शादी से पहले मीरा आपका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। पंख नहीं कराए हैं उसके। तुम्हारी जगह बिजनेस टेक ओवर करने का सोच रहा है। टेक ओवर? अरहम को अगर कोई टेक ओवर कर सकता है तो वो सिर्फ खुद अरहम ही है। और रही बात जगह लेने की, तो वो तो मेरे मुकाबिल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। जो बात मैं जानती हूँ ना, अगर तुम जान जाओ तो इस मामले में संजीदा हो जाओ। आप ऐसा क्या जानती हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। ठीक है, तो फिर टू द पॉइंट बात करो। अगर तुम रिश्ता नहीं भेज सकते हो तो खत्म कर दो सब कुछ। तुम होश में तो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? होश में तो मैं अब आई हूँ मेरा, पहले नहीं थी। मैं थक चुकी हूँ। तुम मजीद इंतजार की सकत नहीं है मुझे। दुख ना दिया है किसी को भी, किस बात की ये सजा मिली। ना जुर्म है ना खता कोई, फिर वजह क्या हुई। ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें सिस्टम पर अपडेट कर देना। क्या ऑफिस का सारा काम इसी ने करना होता है? यहाँ और लोग भी काम करते हैं, किसी और को काम बोल दो। लेकिन सर, आपने ही तो कहा था कि इरज को ये काम। तो अब भी तो मैं ही कह रहा हूँ। इसने 2-3 रोज से पहले ही बहुत काम किया है। सैलरी सबको बराबर मिलती है ना, तो काम भी बराबर करेंगे। जाओ। जी सर। तुम आराम से अपना काम कंप्लीट करो, डोंट वरी। जी। बैठो बैठो। आइए। जी जी, बैठ। खैरियत है बहन? कैसा आना हुआ? क्यों, अब मैं बिन बताए आपके घर आ भी नहीं सकती? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपका अपना घर है, 100 मर्तबा आए। मैं पूछ रही थी कि कहीं बिस्मा ने दोबारा तो फोन नहीं कर दिया है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि खुशी की बात करने आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना रस्म का दिन तय कर लिया जाए, अगर आपको कोई एतराज नहीं है। मुझे किस बात पे एतराज होगा? खुशी के कामों में तो देर नहीं करनी चाहिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर कौन सा दिन रखा जाए? देख लें, जो भी कोई मुबारक दिन हो। मेरा ख्याल फ्राइडे ज्यादा अच्छा रहेगा, जुम्मे का। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटे से मशवरा करके फिर आपको जवाब देती हूँ। ठीक है। चेकमेट। शादी से पहले मीरा आपका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। पंख नहीं कराए हैं उसके। तुम्हारी जगह बिजनेस टेक ओवर करने का सोच रहा है।
कम बॉस। कहाँ हो तुम? अरे कहाँ होना है बॉस, दुनिया में ही हूँ। मेरा मतलब जहाँ होता हूँ वहीं। कोई काम था? सिर्फ काम नहीं, अब तक का सबसे भारी और अहम काम देने जा रहा हूं। ऐसा है तो मजा आ जाएगा, ऑर्डर कर। मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनना, और अगर गलती से भी कोई गलती की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? काम क्या है बॉस? मेरे सौतेले भाई, मेरा आपको जान से मारना है। हैं? आप एक बार और बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेहराब, मैं पहले ही बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ वो नहीं रहे, बचपन से लेकर आज तक सारे फैसले मेरी मर्जी के खिलाफ होते आए। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अपनी मर्जी। खुदा के वास्ते कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। तुम्हारे पापा के बहुत एहसानात हैं हमारे ऊपर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत मट्टी में मत मिला देना। एहसानात आपके, उन पर भी, इस घर पर भी, जिसका ना कोई सिला मिला है और ना कदर हुई है। ओह, इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए मेरी बात नहीं समझ पा रहे। तो हम आराम से इस बारे में बात करेंगे ना? मैं मोहब्बत करता हूं उससे। इससे पहले कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, चाहे किसी की मर्जी शामिल हो या ना हो। देखो अरहम, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाना कि सबकी एक राय पर पानी फिर जाए, समझे? अब कुछ ना कुछ तो काम बड़ा करना ही होगा, वरना ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई हल नहीं निकलने वाला। अरहम, अगर जान से मारना ही हल होता तो मैं उन माँ बेटे को कब का मार चुकी होती। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसकी कॉल आ गई। हेलो, कहाँ हो तुम? कुछ किया तो नहीं? अरे बॉस, ये उड़ाने ही वाला था, आपकी कॉल आ गई। बोले बहुत जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, जल्दी से निकलो वहां से, कुछ नहीं कहना उसे, छोड़ दो। अगर आप ही ने तो कहा था बॉस। मैं जो कह रहा हूं बस वही करो, निकलो वहां से। जो कम बॉस। सच कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। वाह शब्बो, आज तो बड़े काम की खबर लाई हो। नमक का हक अदा कर दिया आज तुमने। मैं तो शुरू से ही आपकी वफादार हूँ, मेरे कान और आंखें तो आपकी ड्यूटी पे ही लगे रहते हैं।
में इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे खबर ही नहीं थी। अब मजा आएगा ना ऊंच नीच के फैसले का। शुक्रिया बाजी। अब आप क्या करने का सोच रही हैं? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा आपकी शादी वहीं हो जहां वो करना चाहता है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? तुम नहीं समझोगी शब्बो, फायदा ही फायदा होगा। फिर आप अपनी मर्जी की शादी कर लेगा और अरहम की शादी वहां होगी जहां मैं करवाना चाहती हूँ। आशिर को भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ओह, अब समझी आप क्या करना चाह रही हैं। इतना मुझे समझने की कोशिश ना करो शब्बो, बस मैं जो कहती हूँ सिर्फ वो किया करो। जैसे आप बोलेंगी वैसे ही होगा। तो फिर क्या तय पाया इसके रिश्ते का? कह रहे थे कि 1 हफ्ते तक आके रस्म कर जाएंगे। चले, अच्छा ही है। हिमाना जितनी जल्दी तय हो जाए। हमें इतनी भी क्या चलती है, कुछ तो वक्त ले लें। और वक्त लेके क्या करेंगे? कौन सा तुम अपना जहेज बना लोगी? वैसे तुम्हारे वकीलों से मुश्किलों से मैंने जान छुड़ाई है। अभी तो क्या आप पे इतनी ही बोझ बन गई हूँ? क्या आपने मुझे इस घर से निकालने की ठान ली? बोझ बनो या जिम्मेदारी, खुशी खुशी करो या बेदिली से, मगर तुम्हारी ये शादी हो के रहेगी। देखो बिस्मा, अब जिद छोड़ दो। शादी तो करनी है। मैं भी अपना दिल साफ कर लेती हूँ, तुम भी अपना दिल साफ कर लो और हामी भर लो। अब तो मान जाओ बहन की बात को, मेरी तो मानती नहीं हो। उस बहन की बात मान लो जिसकी रोटियां तोड़ती रही हो तुम।